तो इसलिए सब लोग सावधानी रखने लगे। फिर धीरे धीरे समय और भी बीता, और भी आगे समय बीता। फिर भगवान ने शकटासुर का भी उद्धार किया, तृणावर्त का भी उद्धार किया। ये भी कंस के भेजे हुए राक्षस हैं। ऐसे कर करके कुछ समय, कुछ महीनों का समय निकल गया। और अब भगवान चाहते हैं कि अब जो समय आया है तो भगवान को सब लोग बड़े प्रेम से लाला कह के बुलाते हैं। यशोदा मैया लाला कहती है, सब गोप गोपियां सब लोग लाला कह के बुलाते हैं। कोई नाम नहीं है अभी भगवान के पास, सब लोग लाला कह के बुलाते हैं। हम भगवान का नाम जानते हैं ना, तो हम क्या भगवान को भगवान के नाम से बुलाते हैं? हम भी भगवान को लाला कह के ही बुलाते हैं। पर हमारे बुलाने में और यशोदा मैया के बुलाने में ये अंतर है कि यशोदा मैया तो वात्सल्य पूर्वक लाला कहती है और हम आप सभी भगवान को लाला कहते हैं। मतलब देता जा, ये भी दे, ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला। तो हम भी लाला ही कहते हैं, लेकिन हमारे में वो भावगत दृष्टि अलग है। प्रभु चाहते हैं कि ये सब काम तो हो गया, पर अब अंतर्यामी सहस्त्रनामी भगवान को नाम चाहिए। और भगवान के नामकरण की एक बड़ी अच्छी लीला आई है। मथुरा में जो वसुदेव जी हैं, वसुदेव जी और इन सभी यदुवंशियों के जो कुल पुरोहित हैं, उनका नाम है गर्गाचार्य जी महाराज। और वसुदेव जी जानते हैं कि मेरे दो पुत्र इस समय नंद बाबा और यशोदा मैया के पास हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मेरे पुत्रों का नामकरण मेरे कुल की परंपरा के अनुसार होना चाहिए, और ये तो गर्गाचार्य जी ही करा सकते हैं। इसलिए एक बार उन्होंने गर्गाचार्य जी को कारागृह में बुलवाया और उनको सारी बातें बता दी। कहा कि महाराज, मैंने कुछ बातें इन सब लोगों से छिपा रखी हैं मथुरा में, लेकिन मैं आपसे नहीं छिपा सकता, क्योंकि आप हमारे कुल पुरोहित हैं, ज्ञानी हैं। मेरे दो बालक अभी नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में हैं, और मैं चाहता हूं कि मेरे पुत्रों का नामकरण मेरे कुल परिवार के हिसाब से हो, तो आप ही जाएं और नंद बाबा के यहाँ जाके मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार संपन्न करें। गर्गाचार्य जी ने कहा कि आपने बहुत अच्छा किया वसुदेव जी, जो आपने अपने पुत्रों को इस कंस से दूर भेज दिया। आप चिंता बिल्कुल ना करें, हम जाएंगे और आपके बालकों का नामकरण करेंगे। तो दूसरे ही दिन प्रातः काल बिल्कुल भोर में निकले यहाँ से गर्गाचार्य जी महाराज, और गोकुल में उनका आगमन हुआ है। जब गोकुल में गर्गाचार्य जी पधारे, नंद बाबा के यहाँ आए, बड़ा सुंदर स्वागत किया नंद बाबा ने। और उसके बाद अचानक से पहुंच गए गर्गाचार्य जी, कोई बात समझ में आई नहीं। तो नंद बाबा ने आने का कारण पूछा है कि सूपविष्टम कृतातिथ्यम गिरा सुनतया मुनिम नंदित्वा ब्रवीत ब्रह्मन् पूर्णस्य करवाम किम। कहने लगे, महाराज आप आए और आपने कोई सूचना नहीं दी, कोई खबर नहीं की, अचानक से पधारे, तो आप बताइए कि किस हेतु आपका आगमन मेरे घर में हुआ है। गर्गाचार्य जी कहे, बोले नंद बाबा, हमने सुना है कि आपके घर में दो बालक हैं, एक आपका पुत्र है, एक रोहिणी जी का पुत्र है। दो बालक आपके घर में हैं। बोले हाँ महाराज, आपने सुना तो सही है। बोले उनके नामकरण क्या हो, कैसे संपन्न हो, तो मेरी ऐसी इच्छा हुई कि आपके बालकों के बारे में सुना तो मैंने बहुत,
लेकिन ऐसी इच्छा हुई कि क्यों ना उन बालकों का नामकरण हम ही करें। तो हम उस इच्छा को पूरी करने के लिए आए हैं। अगर आप सब विधि विधान जल्दी से जल्दी कर सको तो हम उन बालकों का नामकरण संपन्न करते हैं। नंद बाबा बोले, ये तो हमारा सौभाग्य है महाराज कि आप जैसा संत और ज्ञानी हमारे बालकों का नामकरण करेंगे। तो आप हमारे घर पधारे हैं, हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था करेंगे। पर अचानक से आपने कह दिया तो उत्सव की तैयारी तो इतनी जल्दी हो नहीं पाएगी, तो कैसे करें? गर्गाचार्य जी बोले, ज्यादा कुछ उत्सव करने की जरूरत भी नहीं है। गौशाला में चलते हैं, परम पवित्र स्थान है, वहां विधि पूर्वक हम नामकरण करेंगे। पर ज्यादा आप हो हल्ला मत मचाओ, क्योंकि अगर कंस को पता चलेगा कि मैं मथुरा से यहाँ आया हूँ तो वो कोई ना कोई दूसरी बात सोच के आपके गांव में उपद्रव करेगा। क्यों आप खतरा मोल लेते हैं? चुपचाप चलिए और हम सभी लोग गौशाला में जाके गौ माता के सानिध्य में इन बालकों का नामकरण करेंगे। और भगवान के नामकरण की बड़ी सुंदर लीला संपन्न हुई है। सबसे पहले रोहिणी जी के पुत्र का नामकरण हुआ, सब पूजन सब संपन्न हुआ। और फिर गर्गाचार्य जी बोले कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदौ गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। कहने लगे कि रोहिणी जी का जो पुत्र है उसमें तो त्रेता युग वाले राम के सारे गुण आ गए हैं, तो इनका नाम हम राम ही रख देते हैं। पर इनके साथ एक उपाधि जुड़ेगी, राम तो ये हैं पर इनमें बल बहुत होगा, तो लोग इनको बलराम कहने लग जाएंगे। बोलिए बलराम जी महाराज की। एक नाम संकर्षण रखा, एक नाम रोहिणेय रखा, और ये नामकरण हुआ बलराम जी का। दूसरा, भगवान का नाम रखने जब चले, यशोदा मैया जल्दी में है, महाराज जी अब मेरे बालक का भी नाम रखो। कहने लगे हाँ हाँ यशोदा जी, अब आपके ही पुत्र की बारी है। और जब बारी आई, पूजन संपन्न कराया, नाम ढूंढने के लिए पोथी पत्रा अपना खोला, तो जैसे ही नाम ढूंढने चले तो इतने नाम इतने नाम इतने नाम सामने आए कि गर्गाचार्य जी पूछने लगे कि आप मेरा नाम क्या है बताएंगे? अपना ही नाम भूलने लगे। अब जिसके सहस्त्र नाम हैं और जो नाम रूप से रहित है, जो दोनों है, उसका क्या नाम रखा जाएगा? गर्गाचार्य जी बेचारे कहने लगे कि प्रभु ये कैसी लीला है, क्या नाम हम रखें? नंद बाबा कहते हैं कौन सी सोच में पड़ गए महाराज? तो एक बड़ी सुंदर बात गर्गाचार्य जी कहते हैं कि बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। कहने लगे कि आपके पुत्र के तो कई नाम हैं, 1000 नाम हैं। अब इन हजारों में से कोई एक नाम निश्चित मैं कर भी नहीं सकता। हजारों गुण हैं, हजारों रूप हैं, कई बार आता है, हर जगह आता है, तो नाम क्या रखें? तो गर्गाचार्य जी ने कहीं और से नहीं, प्रभु के स्वरूप को ही देख करके नाम निश्चित किया। बड़े ध्यान से एक टक देखने लगे, प्रभु की आंखों में आंखें डाल के देखा, और वो दिव्य ज्ञान गर्गाचार्य जी को हुआ। उन्होंने कहा कि इसके तो कई नाम हैं, 1000 नाम हैं, पर आपका पुत्र जो अवतार लेकर के अभी आया है, लगता है कि नारायण का अंश इसमें है, और इस समय ये कृष्ण रूप में आया है। जैसे यमुना मैया के पानी का रंग है, वैसे ही आपके बाबा लाला के स्वरूप का रंग है, इसलिए हम इनका नाम रख देते हैं कृष्ण। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय।
तो सहस्त्र नामी भगवान को नाम मिला कृष्ण। गर्गाचार्य जी महाराज ने नाम रखा कृष्ण और सब लोग बड़े प्रसन्न हुए कृष्ण नाम सुन करके। यही वो नाम है जो सभी जीवों को जन्म जन्मांतर के भव बंधन से छुड़ाता है। यही वो आधार है जिसका आधार लेने पर समस्त दुखों से ऊपर उठा जाता है। और यही वो नाम है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। तो ऐसा परम पवित्र परमात्मा का नाम है। कृष्णेति मंगलम नाम तस्य वाचि प्रवर्तये। इसी नाम को मुख में धारण करें और प्रभु आप पर कृपा करते हैं। और फिर हर जगह तो नाम की ही महिमा है। और तुलसीदास जी तो यहाँ तक कह गए कि कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहाँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। भगवान स्वयं भी अपने नामों का गुणगान नहीं कर सकते। तो ये प्रभु के नाम की महिमा है। आइए हम सभी भी एक संकीर्तन के रूप में भगवान का नाम गाते हैं और फिर भगवान की बाल लीलाओं के कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। तेरी जय हो कृष्ण बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सब अवतारण पर अवतारी हो, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी। सभी जमाना हंस कला अवतार आपको जाने सभी जमाना, अंश कला अवतार आपको जाने सभी जमाना, अंश कला अवतार आपको जाने सभी जमाना। नित्य किशोरी अगन मावा के सब रसिकन ने माना, नित्य किशोरी अगन मावा के सब रसिकन ने माना। अजगन के हो तुम पुकारी हो, भक्तन के हो तुम हितकारी हो। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बांके बिहारी,
श्याम की धरा धाम पर आई। अद्भुत जोरी धरा धाम पर आई। अद्भुत जोरी गौर श्याम की धरा धाम पर आई। अद्भुत जोरी गौर श्याम की धरा धाम पर आई। कुंज बिहारी सबके मन को भाई। कुंज बिहारी सबको मन को भाई। जोरी पर हम बारी बारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। श्री हरिदास के प्राणन प्यारे रसिकन के सुखदाता। प्रगट भय कुंजन में बाके प्रेम रंग रंगदाता। प्रगट भय कुंजन में बाके प्रेम रंग रंगदाता। दुलरावे हरिदास दुलारी हो तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। तेरी जय हो कुंज बिहारी, तेरी जय हो बाग बिहारी। ओ सब अवतारण पर अवतारी हो तेरी जय हो बाग बिहारी, तेरी जय हो कुंज बिहारी। तेरी जय हो बाग बिहारी, तेरी